हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी इसको जानने की हर किसी के मन में होती है। आज हम देखते हैं कि टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, जो हमारा यूनिवर्स का टाइम है, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और जो भी चीज़ें हैं, जैसे बोला जाता है कि द यूनिवर्स इज़ इटर्नल, द टाइम इज़ इटर्नल, कभी ख़त्म नहीं होता, चीज़ें कभी शुरू नहीं हुई कभी ख़त्म नहीं हुई। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ब्रह्मा जी की एज क्या है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। कुछ भी आगे बोलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो जो भी हमारे वेदा में लिखा गया है या जो भी साइंस के कॉन्सेप्ट है उस अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर देखें कि व्हाट इज़ रिटन इन द साइंस, जो मॉडर्न साइंस है उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जो यूनिवर्स की लाइफ के बारे में बताती हैं या यूनिवर्स के एज के बारे में बताती हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है, जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है साइंस, मॉडर्न साइंस की, वो कहती है कि एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस या फिर जो यूनिवर्स है वो ना ही कभी बर्न हुआ है और ना ही कभी वो उसका वो ख़त्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज एज इट इज़, जैसा वो है वैसा ही वो हमेशा से है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेडी स्टेट थ्योरी, यूनिवर्स इज़ नाइदर बर्न नॉर डाई, इट इज़ ऑलवेज बी वॉट इट इज़ नाउ। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है, जो बिग बैंग थ्योरी है, जो मॉडर्न साइंस की, वो कहती है कि यूनिवर्स जो है वो एक पॉइंट ऑफ एनर्जी से ब्रॉटअप हुआ है। एक पॉइंट ऑफ एनर्जी थी जिसके जिसके एक्सप्लोजन से, जिसके धीरे धीरे एक्सपैंड होने से जो हमारा जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो एवरी नाउ एंड देन एक्सपैंड कर रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इन थ्योरीज़ पे पूरे तरीके से विश्वास करने में अलाउ नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी साइंस के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं और हमारे वेदास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिनके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल एज ऑफ यूनिवर्स एंड सही चीज़ क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेद में इसके बारे में क्या लिखा गया। सो अकॉर्डिंग टू वेदा एंड अकॉर्डिंग टू सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, द टोटल एज ऑफ यूनिवर्स इज़ अराउंड 311.040 ट्रिलियन ईयर्स, ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स बेसिकली। अगर हम करेंटली कितना एज हुआ यूनिवर्स की अगर इसकी बात करें, तो करेंटली द एज ऑफ यूनिवर्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 155.521 ट्रिलियन ईयर्स। ये इतना पार हो चुका है और टोटल जो एज है वो है 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। अब ये चार जो युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनके अकॉर्डिंगली किस तरीके से यूनिवर्स की एज को कैलकुलेट किया गया है, किस तरीके से बाकी चीज़ें निकली हैं, ये हम देखते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि देयर आर 4 युगास, 4 युग हैं। सबसे पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग और चौथा युग है कलयुग, जिसमें हम करेंटली रह रहे हैं। सतयुग जो युग है वो फ्रॉम मत्स्य अवतार टू नरसिम्हा अवतार, मत्स्य अवतार से लेकर नरसिंह अवतार तक सतयुग चला था। उसके बाद वामन अवतार से रामावतार तक हमारा त्रेता युग चला है। कृष्णावतार हमारा द्वापर युग था और करेंटली ये कलयुग चल रहा है। अगर कितना बड़ा ये युग जो है चारों, इनकी एजेस क्या थी या हमारे कलयुग की एज क्या है, अगर हम ये देखें तो कलयुग से डबल इंटू 2 जो है होगा एज, वो द्वापर का होगा। कलयुग से इंटू 3 एज जो होगा वो त्रेता युग का होगा और कलयुग से इंटू 4 जो एज होगा वो सतयुग का होगा। कलयुग की जो एज बताई जाती है वो है 0.432 मिलियन ईयर्स। और अगर बात करें हम द्वापर युग की, तो द्वापर युग की जो एज है वो है 0.864 मिलियन ईयर्स, विच इज़ डबल देन द एज ऑफ कलयुग। अगर बात हम त्रेता युग की करें तो त्रेता युग की जो एज है वो है 1.296 मिलियन ईयर्स, विच इज़ जस्ट 3 इंटू द एज ऑफ कलयुग। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एज ऑफ सतयुग, तो सतयुग की जो एज है वो है 1.728 मिलियन ह्यूमन ईयर्स, विच इज़ जस्ट 4 इंटू द एज ऑफ कलयुग। अगर बात करें टोटल कंप्लीट एक साइकिल की, फ्रॉम सतयुग टू कलयुग, तो ये जो पूरा कंबाइंड चारों एज है, चारों जो युग हैं, उनकी जो टोटल एज है वो है 4.32 मिलियन ह्यूमन ईयर्स, विच इज़ बेसिकली नोन एज अ महायुग और दिव्य युग या डिवाइन युग।
ये पूरा एक साइकिल जो है 4.32 मिलियन ईयर्स का, जो एक सतयुग से लेकर एक कलयुग तक खत्म होता है, इसे बोला जाता है महायुग, वन महायुग, या फिर वन डिवाइन युग या दिव्य युग बोला जाता है इसे, ठीक है। 1000 सच साइकिल यानी 1000 टाइम्स जब सतयुग से कलयुग कंप्लीट होगा तो 1000 सच साइकिल इज़ नोन एज द वन डे ऑफ ब्रह्मा। ये ब्रह्मा का एक दिन होता है जिसे एक कल्प के नाम से जानते हैं। यानी जो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ वो 4.32 मिलियन इंटू 1000 इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स होगा। यानी ब्रह्मा जी का जो एक दिन है जिसमें वो जगते हैं वो है 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, और इतनी ही लंबी उनकी रात होती है, यानी 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स उनका रात। यानी अगर हम कैलकुलेट करें कि व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट डे ऑफ ब्रह्मा, यानी उनका दिन भी और उनकी रात भी, जो एक टोटल साइकिल होती है ब्रह्मा के दिन की, वो होगी 4.32 बिलियन ईयर इंटू 2 इज इक्वल टू 8.64 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। यानी पूरा का पूरा जो ब्रह्मा जी का एक कंप्लीट साइकिल होता है दिन का, पूरा एक वन डे जिसको हम कम्प्लीटली वन डे बोलते हैं, वो होगा 8.64 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। The total age of Brahma is 100 years and each year have 360 days. पूरा का पूरा जो ब्रह्मा जी का एज है वो है 100 साल, और हर 100 साल में उनके 360 दिन होते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें और देखें तो जो टोटल ब्रह्मा जी के जो टोटल एज होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 311 .040 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। जो कंप्लीट एज है, जो 100 ईयर्स की जो एज है वो कम्प्लीटली होगी 311.040 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स, विच इज़ बेसिकली नोन एज महाकल्प, जिसको टोटली हम एक नाम देते हैं, उसको बोला जाता है हम उसे बोलते हैं महाकल्प। ओके, अगर आगे बढ़ें और देखें कि जो हम लोगों ने अर्लियर मेंशन किया था कि जो टोटल एज है यूनिवर्स की वो 311.040 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स है, तो वेदा भी हमारा यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी की एज है वही यूनिवर्स की एज है। तो ब्रह्मा जी की एज जो टोटल है वो है 311.040 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स, और वही जो है हमारे यूनिवर्स की एज है। ब्रह्मा जी के दिन के टाइम पे, यानी बेसिकली 4.32 बिलियन ईयर्स जब ब्रह्मा जी जगते रहते हैं, जो उनका दिन का समय होता है, उस टाइम पे यूनिवर्स अपनी एग्जिस्टेंस चलाता है, यानी क्रिएशंस होते हैं, जो भी एग्जिस्टेंस लाइफ एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। और बाकी के जो साल बचे हैं जिसमें ब्रह्मा जी सोते रहते हैं, बेसिकली जो उनकी नाइट टाइम होती है, वो जो 4.32 बिलियन ईयर्स हैं, उस टाइम पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है यूनिवर्स में, एवरीथिंग गॉट कोलैप्स्ड। और फिर उसके बाद जब अगले दिन वो जगते हैं तो वापस से वो क्रिएशन स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें टोटल लाइफ की, जो हम ब्रह्मा जी का जो 100 ईयर्स है, जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, वो टोटल जो ब्रह्मा जी की जो लाइफ है वो है वन ब्रेथ ऑफ लॉर्ड विष्णु। और एक बार जो एक्सेलेशन हुआ, जब लॉर्ड विष्णु ने एक बार एक्सेलेशन किया, तो एक बार का पूरा जो यूनिवर्स का एज है वो होता है, और उसके बाद दोबारा से जब वो इनहेल करते हैं तो ये एक बार का और टाइम पीरियड निकल जाता है। यानी एक्सेलेशन में एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स क्रिएट होता है, ब्रह्मा जी का क्रिएशन होता है, वो पूरे यूनिवर्स को डील करते हैं, जो भी रूल करते हैं पूरे यूनिवर्स पे, उसको हर तरीके से गवर्न करते हैं बेसिकली। और उसके बाद जब दोबारा लॉर्ड विष्णु इनहेल करते हैं तो वो यूनिवर्स पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, और अगली सांस में फिर से एक नए यूनिवर्स का क्रिएशन होता है। इट इज़ ह्यूज। आई मीन, आई वंडर कि हमें सांस लेने में माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं और उनकी एक सांस में इतने सारे साल हैं। तो इट इज़ हमें बिल्कुल शौक़ होना चाहिए और हमें प्राउड होना चाहिए जो हमारा वेद है, जो हमारे पुराण है, जो चीज़ें हमारे कल्चर में है, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ उन लोगों को देख के जिन्हें भगवान की एग्जिस्टेंस पे शक होता है, जो ये समझ नहीं पाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं वो किस वजह से बनी हुई हैं। और इतने सारे कॉन्सेप्ट को, इतनी सारी चीज़ों को रिलेट करके, अगर हम साइंस को भी रिलेट करके देखते हैं और वेद को भी रिलेट करके देखते हैं, अगर चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली नहीं, पूरा क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट अगर चीज़ें सही आ रही हैं, तो कैसे कोई बिलीव नहीं कर सकता है भगवान के एग्जिस्टेंस पे, और कैसे कोई ये बिलीव नहीं कर सकता है कि वी आर बिकॉज ऑफ देम, हम उनकी वजह से हैं। और
उनके सामने बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। हम हमेशा ये कहते चलते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, लेकिन जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम किसी की वजह से हैं, हम उनकी वजह से, उस सुप्रीम पावर की वजह से हैं जो हर जगह है, जो कण कण में है, उस दिन हम ये बोलना भूल जाएंगे कि ये मैंने किया। उस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो हमारी वजह से नहीं हिल रहा है, वो एक सुप्रीम पावर है जो हर एक चीज़ को कंट्रोल करके रख। दिस वीडियो कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ डेटाज जो मैंने किसी ना किसी सोर्स से लिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने खुद से इसमें बोली हो। बहुत सारे सोर्सेज थे जिनकी वजह से, जिनके थ्रू मैंने ये सारे डेटास कलेक्ट किए और उसके बाद मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचा पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक जो भी यंग जनरेशन है उन्हें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रिटन इन द वेदास एंड व्हाट जो हम साइंस पे एक अंधाधुन विश्वास करते चले जा रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, जो किसी भी तरीके से गलत नहीं है। लेकिन हमेशा हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, वो ये कि साइंस के ऊपर हमें हमेशा डोमिनेंट होना चाहिए। कभी ऐसी चीज़ ना आए कि साइंस हमारे ऊपर डोमिनेंट हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें साइंस आज की डेट में बता रही है वो हमारे वेदास आज से पता नहीं कितने साल पहले बता चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर हम सिर्फ अपने वेदास को भी पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम समझ पा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम क्रिएट कर सकते हैं आगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी सच इन्फॉर्मेशंस लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे वेदास को रिप्रेजेंट करती है, जो बताती है कि हमारे कल्चर में क्या है, हमारे वेद कैसे हैं। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।